साहब हमने ना नई दुकान खोली है, हम ब्रेड और समोसे बनाते हैं। साहब एक बार आप खा के देखिए ना। ये कौन है? साहब ये हमारे पापा हैं, हम दोनों ही मिलकर दुकान चलाते हैं। साहब आप आइए। ठीक है, आइए साहब। साहब आप ब्रेड लेंगे या समोसा? एक काम करो, एक प्लेट ब्रेड लगा दो। जी साहब। वैसे ब्रेड है कितने की? 30 रुपए का साहब। 30 रुपए? इतने महंगे? सामने दुकान देख रही हो, वहाँ 20 रुपए के 2 ब्रेड पकौड़े मिलते हैं। अरे तुम्हारे ब्रेड पकौड़ों में ऐसा क्या है? अरे एक बात बताऊँ तुम्हें, यहाँ सामने मेरा ऑफिस है, वहाँ पे रोज़ के 50 से 60 ब्रेड पकौड़े और समोसे जाते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दुकान का रेफरेंस दे सकता हूँ। वहाँ पे तुम्हारे रोज़ के 50 से 60 ब्रेड पकौड़े समोसे जाएंगे, हो सकता है कि आगे और भी जाएं। इसमें तुम्हारा फ़ायदा है, अब देख लो तुम, अगर तुम्हें अपना फ़ायदा करवाना है या नुकसान, उस हिसाब से तुम। नहीं साहब, मैं भी 20 रुपए का ही लगा दूंगी साहब। ठीक, मैं लाती हूँ साहब। साहब ये लीजिए, खा कर देखिए। ये क्या है? साहब ब्रेड। तुम इसे ब्रेड पकौड़ा कहती हो? हाँ, अरे इतना ठंडा है ये। साहब हमने तो गरम ही बनाया था, लगता है गलती से आ गया होगा ये। मैं बदल देती हूँ साहब, मैं दूसरा देती हूँ। साहब ये लीजिए, ये एकदम गरम है, आप खा के देखिए। हम्म, ये कैसा ब्रेड पकौड़ा दिया तुमने मुझे? जो पहले वाला ब्रेड पकौड़ा था वो बिल्कुल ठंडा था, बर्फ जैसा, और ये, इसकी तो फिलिंग ही खराब है। कैसा आलू डाला तुमने इसमें? साहब हमने तो ये ताज़ा सब्जी से ही बनाई थी, आलू ताज़ा थे, है ना पापा? हाँ हाँ, अभी अभी तो ताजा बनाए थे। मुझे लगता है ना तुम्हें काम करना ही नहीं है, अपने ब्रेड समोसे बेचने ही नहीं है। मैं क्या पागल हूँ जो उसको खराब बता रहा हूँ? नहीं साहब, मैं दोबारा बदल देती हूँ साहब, मैं दूसरा देती हूँ। साहब आप प्लीज। साहब ये लीजिए, ये एकदम गर्मा गर्म भी है और इसका जो आलू है वो बिल्कुल ताज़ा है साहब। खा लूं मैं इसे? जी। ये ठीक है। साहब ये अच्छा था ना? हम कह रहे थे साहब हम बहुत अच्छी ब्रेड बनाते हैं। वाकई में ब्रेड पकौड़ा बहुत अच्छा था। कितने पैसे हुए? साहब आपके 20 रुपए हो गए। ठीक है, तुम एक काम करो, खाते में लिख लेना। हाँ? साहब एक सेकंड, खाते में? साहब हमने तो नई दुकान खोली है और सुबह सुबह बोनी का टाइम है, सब हम खाते में कैसे लिखेंगे? आप दे दीजिए पैसे, 20 रुपए तो है। मुझे लगता है तुम्हें काम करना आता ही नहीं है। तुम जैसे गरीब लोगों की सोच ना हमेशा छोटी ही रहेगी। अभी 10 मिनट पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? सामने मेरा ऑफिस है, हाँ 50-60 समोसे ब्रेड पकौड़े रोज जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी जाए। तुम्हारा फ़ायदा करवा रहा था मैं। अगर तुम्हें अपना फ़ायदा नहीं चाहिए तो देख लो, कोई बात नहीं। जी साहब ठीक है, पापा लिख लीजिए। एक बात बताओ मुझे, तुमने वो पैसे खाते में लिख लिए? जी साहब लिख लिए। अच्छा, तो तुमने किस नाम से लिखे हैं और वो पैसे देगा कौन? साहब आप ही देंगे पैसे, अभी तो आपने कहा था कि खाते में लिख लूं मैं। क्या आप मुझे जानते हैं? साहब जानती तो नहीं हूँ, पर आपने ही तो बताया था कि सामने आपका ऑफिस है और आप पैसे देने आएंगे। पहली बात तो ये कि हाँ, मेरा कोई ऑफिस नहीं है, और
और दूसरी बात, जो मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें 50 से 60 समोसे और ब्रेड पकौड़ों के ऑर्डर दिलवाऊंगा, वो सब झूठ था। मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, तुमने कहा था कि तुमने ये नई दुकान खोली है अभी और तुमने ही मुझे बुलाया। और हाँ, मैंने तुमसे ये भी झूठ कहा था कि जो पहला ब्रेड पकौड़ा तुम लेके आई थी ना, वो ठंडा था। असल में वो ठंडा नहीं था, ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है, वो गर्म था। पर जब मैंने तुमसे बात कही तो तुमने मेरी बात मान ली। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, जब तुम दूसरा ब्रेड पकौड़ा लाई थी, वो मैंने टेस्ट किया और मैंने तुम्हें ये कहा कि उसकी अंदर की फिलिंग गंदी है, बेकार है, ख़राब हो चुकी है। तुमने उस पर भी यकीन कर लिया, जबकि वो ब्रेड पकौड़े तुम रोज़ बनाते हो, तुम्हें पता है कि उसमें क्या डाला है और वो कितना फ्रेश है। पर तुमने मेरी बात मान ली बिना कुछ सोचे समझे। देखो, अगर तुम्हें काम करना है ना, तो तुम्हें अनजान लोगों पे भरोसा करना छोड़ना होगा। मैं बस यही देखना चाहता था कि तुम अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, क्योंकि आज तुम लोगों का पहला दिन है। अगर मान लो कि कोई ऐसा कस्टमर वाकई में आ जाता जो तुमसे ब्रेड पकौड़े खा जाता और तुम्हें बेवकूफ़ बना जाता, तब तुम क्या करते? तुम्हारा तो नुकसान हो जाता ना, और तुम्हारा मोटिवेशन भी डाउन हो जाता। हो सकता है कि तुम कुछ ही दिनों में अपनी दुकान भी बंद कर देते। जी साहब, आप सही कह रहे हैं, ये तो हमने सोचा ही नहीं। ठीक है, आगे से याद रखिएगा कि कोई भी आके आपको बेवकूफ़ ना बना के जाए। और आपने रेट भी बिल्कुल ठीक रखे थे, मेरे कहने से आपने रेट भी कम कर दिए। एक्चुअली आपको जितनी लागत लगती है उसी हिसाब से आप रेट रखोगे ना, तो आज के बाद रेट भी यही रहने चाहिए आप लोगों को। जी साहब, हम दोबारा ऐसे कभी किसी पे भरोसा नहीं करेंगे साहब। आपका धन्यवाद हमें ये सबक देने के लिए साहब। वैसे कितने पैसे हुए? साहब, आपके 30 रुपए हो गए। ये लीजिए, मैंने 90 रुपीज़ कर दिए। सब 90 रुपए? पर आपके तो 30 रुपए हुए हैं ना। 30 रुपये कैसे हो गए? एक ब्रेड पकौड़ा मैंने पूरा खाया था और 2 ख़राब कर दिए थे, तो इस वजह से एक ब्रेड पकौड़ा 30 का, तो 3 90 के हो गए ना। जी साहब, धन्यवाद। आप बहुत अच्छे हैं साहब। आपके जैसे कस्टमर्स हर दुकान वाले को मिले। कोई बात नहीं, आप दोनों अपना ध्यान रखना और काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करना। जी साहब, धन्यवाद। सुनिए, ब्रेड पकोड़े हैं आपके पास? जी साहब, बिल्कुल है। कितने का है? सब 30 रुपए। 30 रुपए? अरे आप तो बहुत महंगा दे रहे हो, पड़ोस में 20 रुपए का दे रहा है। देखिए साहब, हम 30 रुपए के ही देंगे। आप एक काम करिए, आप खा के देखिए, हम बहुत अच्छे बनाते हैं। लगाइए। जी लीजिए साहब।